आज 76 साल बाद पाकिस्तान सरहद पार से आवाज आ रही है कि बड़ी गलती हो गई सर, बड़ी गलती हो गई, हमने 75 साल पहले जो है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर एक मुल्क मांग लिया, और नहीं तो आज वहां पे आटा भी मिल रहा होता, चावल भी मिल रहा होता, कंगाली की कगार पे ना खड़े होते। आप कहेंगे क्या प्रेम शुक्ला जी, 75 साल पहले इन लोगों ने ऐतिहासिक ब्लंडर किया था जिन्ना ने? निश्चित तौर पर, और जिन्ना के उस ब्लंडर को हर पाकिस्तानी महसूस करता है, लेकिन मन महसूस कर रह जाता है कि वह पाकिस्तान में अपनी बात को हक से रखने से भी मरहूम है। उसकी यह भी हिम्मत नहीं कि कुछ कह पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तख्त से हटाए जाते हैं तो हटते ही वो भारत का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको तख्त पर विराजमान कराया जाता है सेना द्वारा, वो भारत विरोधी बातों के अलावा कुछ नहीं करते। आज भारत जब 75 वर्ष पूरा कर रहा है तो भारत अमृतकाल में चल रहा है। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर तो तीसरी हो चुका है, और आने वाले कुछ वर्षों में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं। 3 पाकिस्तान को मुफ्त में भोजन कराया जा सके, ऐसे 2.5 वर्षों से 80 करोड़ की अपनी जनसंख्या को भारत सरकार भोजन करा रही है, मुफ्त के खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसी ही कहीं भी पाकिस्तान में, बुर्ज खलीफा वाला आप घटनाक्रम बता ही रहे हैं, जो पाकिस्तान किसी जमाने में इस्लामी जगत का खलीफा बनने के लिए निकला था कि हम जो है परमाणु बम बनाकर पूरे विश्व का जो है नेतृत्व करेंगे, आज उसका ध्वज बुर्ज खलीफा पर इसलिए नहीं फहराया जाता कि पाकिस्तान की सरकार ने वहां की विज्ञापन कंपनी को जो विज्ञापन का चेक इश्यू किया था वो चेक बाउंस हो गया। इमरान खान इनके प्रधानमंत्री होते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र से लौट कर आ रहे होते हैं सऊदी अरेबिया, उनसे विमान से उतार देता है। गूगल में एक ऐसा समय आता है जब आप भिखमंगा टाइप करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। पूरी दुनिया में आप कटोरा लिए टहल रहे हैं, और अब आप पर जो कल तक दया करते थे, जो इस्लामी विश्व के नियंता, कभी जो है लीबिया आप पर दया करता था, कभी सऊदी आप पर दया करता था, कभी यूएई आप पर दया करता था, अब आप पर कोई दया नहीं करता। और जो दुनिया में किसी पर दया नहीं करता, सिर्फ ब्याजखोरी करता है, साहूकारी करता है, उस चीन के चरण चापने के लिए आप मजबूर हैं। और जो चीन आए दिन मस्जिदों को गिरा देता है, रोजा रखने वालों को जो है उनका रोजा तुड़वा देता है, नमाज पढ़ने वालों को नमाज नहीं पढ़ने देता है, जो इतना इस्लाम का मुखालफत करता है, उस चीन के सामने आप उसके चरण चाप कर भीख मांग रहे हैं। इसी दिन के लिए आपने इस्लामी मुल्क कायम किया था क्या? मोहम्मद अली जिन्ना जहां कहीं होंगे, वहां से जब पाकिस्तान को देखते होंगे तो अपना सिर धुनते होंगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मेरे टाइपराइटर पर मैंने जो टाइप किया पाकिस्तान की मांग, उसका परिणाम यह दिन देखने के लिए था। जिस पाकिस्तान को सेकुलर देश बनाने का जो है संकल्प लेकर मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, उस जो है पाकिस्तान में आज शिया मस्जिदों में जो रोज बम फटते हैं, अहमदिया प्रतिबंधित है। जिस अहमदिया के फंड से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और जो मोहम्मद अली जिन्ना का खुद का अपना फिरका था इस्माइली खोजा, उसके जो है मस्जिदों में बम फटते हैं जनाब। तो जिस पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया, मोहम्मद अली जिन्ना की जिन समेत जो भी लोग पाकिस्तान के हैं, आज पाकिस्तान के बनने पर, और एक जमाना था ना कि लोगों को पाकिस्तान की फैंटेसी हुआ करती थी, आज तो किसी से कह दीजिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ले ले, पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में प्रोसिक्यूट करने के लिए सबसे बड़ी गाली बन गए जी। आप कहीं पाकिस्तानी पास, यहां तक जितने भी अमेरिका में, यूरोप में जितने भी रेस्टोरेंट खुलते हुए इंडियन है, टैक्सी चलाने वाला खुद को इंडियन बताता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कह देगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उसके यहां कोई भोजन नहीं करेगा, उसका कोई सेवा नहीं लेगा। तो आप पाकिस्तान को गाली बना दिया आपने 75 वर्षों में। और भारत की महाशक्ति ऐसी है कि अमेरिका के संसद में खड़े होकर जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी संबोधन करते हैं तो 75 बार तालियां बजती है, और 1.5 दर्जन बार स्टैंडिंग ओवेशन होता है। वो फ्रांस जाते हैं तो 1953 में जो म्यूजियम रानी एलिजाबेथ के स्वागत में खुलवाया गया था,
फ्रांस उस म्यूजियम को विशेषकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वहां कार्यक्रम आयोजित करता है। मेक्सिको का राष्ट्रपति कहता है कि इनको शांति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, विश्व में शांति कायम हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उनको बॉस कहता है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति ठीक है। ये भारत की जो सकारात्मक सोच है उसकी शक्ति है। ठीक है, जब्बार चौधरी जी हंस रहे हैं। जब्बार चौधरी जी, अपने देश पे हंसना आ रहा है आपको कि आटे में जो गरीब आदमी मर गए पाकिस्तान में, 11 कराची में, 30 एक जगह, कहीं पे और कुछ, मेरे ख्याल से 100 लोग तो ऐसे ही हलकान हो गए आटा खोजते खोजते पाकिस्तान में। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि शुक्ला जी के अंदर जितना गंद, जितना जहर था, इन्होंने फौरी तौर पे वॉमिट कर दिया है स्टेज पे। आप अमृत पी के बैठे हैं क्या? इंसान, अब मैं बता रहा हूँ ना इनको, मैं इनको बताता हूँ, ये जो इतना चीजों का निर्माण और भोजन कराने की बातें कर रहे हैं, इन्हें कहें कि जो आपके जो बेचारे, जो महाराष्ट्र के जो किसान बेचारे मर रहे हैं बेचारे, और उसके बाद जहाँ पे जो सुन लेना हो ना शुक्ला जी, सुन लीजिए, अब बस लीजिए, हमें हमारी भी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपका असत्य तो कितने दिनों से सुन रहे हैं जी। पाकिस्तान के प्रलाप को हम ही लोग सुनते हैं, शेष लोगों ने तो सुनना बंद कर दिया आपको। सर आप भी छोड़ दीजिए, आपको किसने कहा है? आपको न्योता देने गए छोड़ने के लिए? न्योता देने आते हैं आपको, आप भी सुनना छोड़ दीजिए। नहीं, आपका प्रलाप सुनने का भी हम आनंद लेते हैं जी, आपके स्यापे का भी हमको आनंद है। जिस नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो आप जहाँ पे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि क्योंकि ज़रा आप उसकी पार्टी की जहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपके शाम को जाके जवाब देना होगा। अच्छा, बात तो सुन लीजिए ना। वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो जैसे देहातों की खवातीन जो है ना कानों में जाके शिकायतें लगाती है ना, वैसे आप जाके ट्रंप के हमारी शिकायतें लगाते थे। ये भी दिन आया। और वही नरेंद्र मोदी जी हैं कि जो आप जहाँ पे पाठ हमें पढ़ा रहे हैं बैठ के, ये वही हैं जो आपके साथ में जो रियासतों में जो जहाँ पे आपकी स्टेट, जहाँ पे आपकी हुकूमतें नहीं है, उन राज्यों में जो आप उनका हाल कर रहे हैं, दिल्ली और पंजाब समेत, वो भी हमें सब पता है। लेकिन ये आपके अपने अंदर के मामला है, अपने अंदर के मामला रखिए। आज जो चौरसिया जी ने जो पाकिस्तान के नाम सब पता है आपको। पाकिस्तान के हालात तो बड़े खुशहाल हैं सर, हम आबाद हैं, आप मोहताज हैं। नहीं, आप कहते रहिए कि जनाब हम देने वाले हैं, हम मोहताज हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको ये बता दूं कि जितने अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं है जब्बार भाई, अंतर्राष्ट्रीय भिखमंगा बनने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग खुले में हगने जाते हैं, जो घर में अपने वो करने के लिए जो है ना, वो अपना हाजत पूरी करने के लिए घर में टॉयलेट नहीं है, वो हिंदुस्तान का देश है। दिल्ली में पहाड़गंज से, ये शुक्ला जी से कहिए, दिल्ली में बैठे होंगे मेरा ख्याल, अगर नहीं तो दिल्ली जाइए, इनके पहाड़गंज से लेके लाल किला तक सिर्फ फुटपाथ पे मुझे चल के दिखा दीजिएगा, खुदा की कसम, मैं सब कुछ यहाँ सरेंडर कर दूंगा। पहाड़गंज रेलवे स्टेशन से उठिए, सिर्फ फुटपाथ पे पैदल चल के, आज ही चलिए दिखा देते हैं, पैदल चल के सिर्फ आपने जाना है। अगर आप पाकिस्तानी जो है खुद भी गंधार है और दूसरे को भी यही कल्पना कर रहे हैं। अगर आप पहाड़गंज के रेलवे स्टेशन से पैदल चल के, शुक्ला जी, पैदल चल के अगर आप लाल किला तक पहुंच जाए और आप रास्ते में बेहोश ना हो उस गंध की बू से, भारत के किसी कोने में जाया जा सकता है पैदल। कहाँ देखते हैं जब्बार भाई ये सब जानकारियां? कहाँ देखते हैं आप ये जानकारियां? कौन सा गूगल बना रखा है पाकिस्तान ने? गूगल नहीं सर, नॉलेज गूगल नहीं सर जी, मेरा आधा, मैं 4 मतलब आपको पहले ही बताया था, मानते नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैं डॉक्यूमेंट्री बना के पहाड़गंज से ऊपर आगे तक मैं भेजता हूँ आपको सर अभी। अच्छा। मैं हालांकि पॉजिटिव काम भी करने गया था, मैं पोलियो का एडमायर हूँ बहुत ज्यादा, मैं पोलियो पे बहुत ज्यादा काम किया, मैं पोलियो तो आप क्या पोलियो की ड्रॉप्स क्यों नहीं पीते? जरा ये भी बता दीजिए जब्बार भाई, आप पोलियो के एडमायर हैं, पोलियो भी दवाई क्यों नहीं पीते जब्बार भाई पाकिस्तान में पोलियो वाली? ये भी बता दीजिए। बोल नहीं, मजहब के खिलाफ है, हमारे अल्लाह मियां के खिलाफ है। वो जो कारण है वो आपके भी थे, बहुत बड़ा कारण थे, आपने उन पे ओवरकम किया, अच्छी बात की। मैं खुद जाके इनके मौलवी का ज्ञान है वो, आपके भी वैसे ही है सर। आपने जो कष्ट उठाए हैं ना, जितना रोटरी, जितना WHO ने, जितना आपके मौलवियों की दशा तो लोग जानते हैं जी, सुबह शाम क्या हरकतें। आपके मौलवी अच्छे हैं सर, हमारे मौलवी बुरे। और बताइए, और आपके पूर्व प्रधानमंत्री की बेगम की हरकतें भी लोग जानते हैं। आपके प्रधानमंत्री तोशा खाने के किस तरह से सामान बेच देते वो भी लोग जानते हैं।